हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपने बीएससी सेमेस्टर थर्ड का जो केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं। ओके, यूनिट फर्स्ट है विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे, यानी पूरा यूनिट ख़त्म कर देंगे 3 वीडियोस में। ओके, फर्स्ट वी हैव टू नो कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने रहेंगे। लेट्स सी, पहले उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहले अपने को कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है अबाउट सिस्टम सराउंडिंग, है ना। ये सब इसकी अपने को मतलब बेसिक डेफिनेशंस होगी, और बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम के टाइप्स, ये सभी डेफिनेशंस पढ़नी है। थर्मोडायनमिक्स प्रोसेसेस पढ़नी है। देन प्रोसेसेस में आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसीजर्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, ये सारी प्रोसीजर्स देखनी है। देन वी हैव टू डू स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आगे जो डेरिवेशंस है वो हमें समझ आएंगी। देन वी हैव टू सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है वो, फिर उसकी हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखनी है फ्लॉट की। मे बी इट कैन बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ MCQ। एंड देन वी हैव टू डू डेरिवेशन पार्ट। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी करना है, इसमें अच्छे से उसको करना है। फिर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन 3 प्रोसीजर्स में निकालना होगा वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। पहले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमें वर्क डन को निकालना होगा। ठीक है, तो 3 प्रोसीजर्स के अंदर हमें वर्क डन निकालना रहेगा। देन अपने को करना होता है इसके अंदर CP एंड CV रिलेशन। दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CP CV रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन ये 5 नंबर या 10 नंबर में 7 नंबर या 10 नंबर में ये पूछी जा सकती है। बहुत ही अच्छी वाली डेरिवेशन है ये। एंड इसके बाद हमारे पास आता है कुछ एडियाबैटिक प्रोसीजर्स के अंदर ना कुछ रिलेशंस होते हैं। वी हैव टू सी दोज रिलेशंस। वो रिलेशंस कौन से होते हैं, जैसे PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन होता है ऐसा सेम कुछ। एंड देन प्रेशर टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशंस अपने को डिराइव करनी है कि वो रिलेशन आए कैसे हैं। एडियाबैटिक प्रोसीजर्स के लिए बेसिकली वो रिलेशंस आते हैं। देन अपने को जूल थॉम्सन इफेक्ट देखना है, और जूल थॉम्सन इफेक्ट देखना है। जूल थॉम्सन इफेक्ट में भी क्या देखना है अपने को, आइडल गैस के लिए μJT निकालना है विच इज़ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। आइडल गैस के लिए निकालना रहेगा। एंड फिर अपने को जूल थॉम्सन कोफिशिएंट निकालना रहेगा रियल गैसेस के लिए। ओके, और इसमें एक इन्वर्जन टेम्परेचर नाम की टर्म आती है, वो भी अपने को इसमें देखनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपने को देखनी है। एंड इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को एक जूल कोफिशिएंट है वो वाला टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट खत्म हो गया। फिर इसके बाद आता है थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर अपने को क्या करना है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर वी हैव टू डू थर्मोकेमिस्ट्री। अपने पास फिर कौन सा पोर्शन आता है, थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में अपने को क्या करना रहेगा, तो थर्मोकेमिस्ट्री में अपने को एक तो कुछ एक छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है, कंबशन एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सारी छोटी मोटी डेफिनेशंस। देन एक होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली अपने प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको अपने बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड फिर लेवोशियर्स लॉ और हैंस लॉ आता है, किरचॉफ्स इक्वेशन आती है। एंड एक प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आता है, वो भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको अपने 3 वीडियोस में निपटा देंगे इस पूरी थर्मो को अच्छे से। ओके, लेट्स डू इट। तो अपने पहले स्टार्टिंग में जो बेसिक डेफिनेशंस है ना वो पहले कर लेते हैं। सो हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो, राइट। तो फ्लो ऑफ जो हीट है उसको हम स्टडी करते हैं। वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आप क्या करते हो, हीट के फ्लो को स्टडी करते हो। हीट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है ना। एनर्जी की फॉर्म को हम देख रहे होते हैं इसके अंदर। एंड इस एनर्जी का दूसरी एनर्जीज में जो कन्वर्जन है वो कैसे हो रहा है वो देखना होता है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट का फ्लो कैसे होता है या अदर एनर्जीज का फ्लो कैसे होता है, वो सभी इसी ब्रांच में हमें देखना रहता है। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स को अपने 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते।
इसमें थर्मोडायनेमिक्स को अपने 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज़ योर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक्स बॉडी होती हैं उनसे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसको स्टडी किया जाता है। एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हीट का फ्लो कैसे होता है या हीट में जो चेंजेस हैं या अदर एनर्जीज फॉर्म में कन्वर्जन, तो उसको हम देखते हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो देखा जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की 3 ब्रांचेस हो गई, है ना। अब इसके बाद अपने देखते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को। तो हमारे पास सबसे पहले आता है डेफिनेशन सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम बेसिकली यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिस पार्ट को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए चूज़ करते हैं। लाइक ऐसा समझो कि ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये हमारा यूनिवर्स है। इसके अंदर ये सेक्शन हमने चूज़ किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये हमारा सिस्टम हो जाता है। एंड बाकी जो पार्ट बच गया, राइट, ये बाकी जो पार्ट बच गया वो अपना क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब सिस्टम के आसपास का जो भी पार्ट है वो हमारा सराउंडिंग हो जाएगा, राइट। अगर तुमने मान लो एक बीकर के अंदर एक रिएक्शन परफॉर्म की तो वो बीकर तुम्हारा सिस्टम हो गया, और उसके अलावा जो उसका एनवायरनमेंट है वो सारा सराउंडिंग हो गया। जितना भी है ना, जितना भी यूनिवर्स है उस सिस्टम के अलावा वो सब तुम्हारे सराउंडिंग में आएगा, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के यूनिवर्स बनता है। ओके, अब वी हैव टू सी कि बाउंड्री देखना है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो लाइन होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही होती है, अलग कर रही होती है, तो उस लाइन को बाउंड्री बोल देते हैं। बाउंड्री क्या होता है? लेट्स सी बाउंड्री। बाउंड्री बेसिकली वो लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, उस लाइन को बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री हमारी कई तरह से हो सकती है। अगर ये विजिबल बाउंड्री होती है, विजिबल बाउंड्री तो नॉर्मल अगर बीकर के अंदर कुछ भी ऐसे रखा हुआ है तो वो बीकर पूरा अपनी एज अ विजिबल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। एक होती है वर्चुअल बाउंड्री जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें जहाँ तक उसका इफेक्ट फील होता है वहाँ तक अपने उसको मानते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर कोई आग जल रही है तो जहाँ तक आग की जो हीट है, कहीं उसके पास में ज़्यादा हीट फील होती है, दूर जाने पर हीट कम होती है, लेकिन फील फिर भी होती है। तो एक क्लियर बाउंड्री हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो वर्चुअल बाउंड्री हो जाती है। दैन इसके बाद हमारे पास एक एडियाबैटिक बाउंड्री आती है। इसका तो यूज़ हर डेरिवेशन में होता है, तो इसको तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एडियाबैटिक बाउंड्री वो होती है सिस्टम सराउंडिंग को अलग करने वाली वो बाउंड्री जिसमें हीट का कोई फ्लो नहीं होता। मतलब सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर से हीट अंदर भी नहीं आ सकती, तो इस बाउंड्री को अपने एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अपने को देखना है सिस्टम के टाइप्स। सिस्टम के टाइप्स देखने हैं, कितनी कैटेगरीज में हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, अपने को वो देखना है। तो सिस्टम को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, विच इज़ हमारे पास ओपन सिस्टम, देन वी हैव क्लोज सिस्टम, देन आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में आपके पास ओपन होता है, कोई भी आप बीकर ले लो, मान लो वो खुला हुआ है, उसके अंदर मास एंड हीट दोनों का ही फ्लो होता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कप ऑफ टी। उसके अंदर क्या होता है कि थोड़े टाइम अगर गर्म कप ऑफ टी है तो उसमें थोड़े टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा, दैट्स क्योंकि उसमें हीट का भी फ्लो हो रहा है। सिस्टम से हीट बाहर सराउंडिंग में जा रही है, तब तक फ्लो होती है जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, है ना। और उसकी चाय की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाती है थोड़े टाइम बाद, इफ़ यू सी, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन भी हो रहा होगा। एंड क्लोज सिस्टम को इफ़ आई सी, तो क्लोज सिस्टम कौन से होते हैं? क्लोज मतलब बिल्कुल बंद सिस्टम है जिसमें कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा। मतलब अगर आप जो चाय का जो कप है उसको यदि हम बंद कर दे तो उसमें हीट का तो फ्लो हो रहा है, बट उसके जो मास है उसका फ्लो नहीं होगा। जितना अमाउंट ऑफ टी है उतना अमाउंट ऑफ टी उस बीकर के अंदर ही रह जाएगा, कम नहीं होगा। ओके, फिर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिसमें ना तो हीट का फ्लो हो ना ही उसके अंदर मास का फ्लो हो। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ थर्मस के अंदर टी ली हमने, तो उसमें जो है चाय जल्दी ठंडी भी नहीं होती एंड उसकी जो अमाउंट है वो भी फिक्स अमाउंट बनी रहती है। सो ये 3 टाइप्स हो गए सिस्टम के। अब ओपन में क्या होगा? मास एंड हीट दोनों का फ्लो होता है। क्लोज के अंदर ओनली हीट का फ्लो होता है, एंड आइसोलेटेड में ना तो मास का हीट ना तो मास का फ्लो हो ना ही हीट का फ्लो हो। ओके, वैसे यू कैन लर्न। फिर अब इसके बाद अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, विच इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं और आती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यू कैन रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज़ विद दिस वर्ड इन
इन मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करी। एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करती हैं उसको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव को वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव होती हैं। तो हमें एक्सटेंसिव एक फिक्स अमाउंट में ही है तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो गिब्स फ्री एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं जितना भी वर्क है वो तुम्हारा एक्सटेंसिव होता है, मास पे डिपेंड करता है। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क फंक्शन, वर्क डन एंड वर्क फंक्शन फाई एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी का भी यूज़ होगा। हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सारी क्वांटिटी एक्सटेंसिव के अंदर आती हैं, है ना। नाउ वी हैव टू सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेट्स सी। जितने भी कांस्टेंट हैं दुनिया भर के, गैस कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है, वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। ओके, सो ये क्लियर हो गया। ये एमसीक्यू में जरूर आ सकता है, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में यू विल बी सी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको अच्छे से, इसके एग्जाम्पल्स को क्लियर करें अच्छे से। अब इसके बाद अपने को देखना होता है सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स टर्म को क्लियर करना है। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल देखना है। तो स्टेट को क्लियर करना है एंड स्टेट वेरिएबल टर्म को हमें क्लियर करना है। तो स्टेट क्या होती है एंड स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। देखो स्टेट होती है, वो चीज़ होती है, अवस्था बोलते हैं इसको, ये वो चीज़ है जो किसी सिस्टम को डिफाइन करती है। स्टेट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू अपने किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो सिस्टम को डिफाइन किस किस चीज़ से कर सकते हैं, उसके प्रेशर, उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, बहुत सारी टर्म्स हैं और जिसके थ्रू अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो जो जो टर्म जिसके थ्रू आप किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हो उसको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और फंडामेंटल स्टेट वेरिएबल्स होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, तो ये बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें होनी चाहिए इसके बारे में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है